देश में करोड़ों लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपकी लाइफ को स्मार्ट बनाने वाले मोबाइल को ही अपराधियों ने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। आज हर व्यक्ति मोबाइल पर निर्भर है, चाहे पैसे जमा करवाना हो या बिल पे करना हो, कुछ मंगवाना हो या फिर मनोरंजन के लिए कुछ देखना हो। हम अपने मोबाइल और गैजेट्स पर इतना निर्भर हो गए हैं कि हमारी सारी अहम जानकारी हमारे मोबाइल में सेव हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भी हमारे फोन में रहती है। अब लोगों के मोबाइल फोन पर निर्भरता के चलते साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मनी वॉइस कार्यक्रम के अंतर्गत अपराजिता महिला संघ एवं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन सत्य साई नर्सिंग कॉलेज बड़वानी में किया गया, जिसमें अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को डिजिटल बैंकिंग लेन देन के बारे में जानकारी दी और देश में हो रहे साइबर क्राइम जैसी घटनाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक किया गया। जिसमें प्रशिक्षण के माध्यम से डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने क्या कुछ बच्चों को जानकारी दी है, आप खुद सुनिए। देखिए, आपके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका समय बच गया। आपका बैंक का मान लो यहाँ बड़वानी के, आप किसी गांव में दूर गांव के रहने वाले और बड़वानी में आपका बैंक खाता है, आपको बैंक के लिए सिर्फ स्पेशल यहाँ पैसा निकालना आना है। समस्या की नहीं आपके लिए, किसी को पैसा डालना तो समस्या है। तो आपका अगर मोबाइल है तो मोबाइल नंबर अपना बैंक में रजिस्टर जरूर कराएं। इसके बाद ही आपका एटीएम कार्ड मिलेगा बैंक से। बैंक से मिलने के बाद ही आप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपका आधार कार्ड, इसलिए बोला बार बार कि जिसका आधार कार्ड है वो धरती पे जिंदा है भारत के अंदर। भारत के बाहर तो आधार कार्ड नहीं, वो उसका जो बनवा लेगा, क्योंकि यहाँ है नहीं, मतलब रिकॉर्ड में नहीं हमारे, तो आधार कार्ड जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोविड या कोई सा भी काम हुआ था, उस टाइम जब कोविड आया था उस टाइम जिन लोगों के पास में मोबाइल, कुछ लोगों के पास में बैंक खाते, जो गांव लोग गए थे, कियोस्क वाले भैया लोग गांव गए थे, क्योंकि बैंक तो बंद थी। तो उन लोगों वाले भैया आपके आसपास जो कियोस्क के जो बैंक किसी लोग हैं वो अपने गांव में जाकर लोगों को पैसे का लेन देन करें, तो उन लोगों ने आधार कार्ड से पैसा निकाला था। तो आधार कार्ड से निकालने के बाद ओटीपी मोबाइल पर आता था, लेकिन अब मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, उन लोगों का मोबाइल से पैसा भी नहीं निकला। इसलिए आपको ध्यान रखना कि वोटर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों लिंक हो, एक ही नंबर हो, और यही नंबर आपके बैंक में भी होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़े यहाँ लगा किसी पास जा रहा है। तो कुछ कलाकार लोग ऐसा होते हैं, मैसेज के हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी मार्केट में क्यों चलती स्कैनर, आजकल होता है ना, दुकान पे पैसा नहीं मिलता, भैया स्कैनर है क्या, ये बोलते ना भैया, वो क्या रहता है सिग्नल दीवार पे, तो क्या चाहिए स्कैनर, हाँ स्कैनर चाहिए लो। इसे कहते हैं हम तुरंत जाके पैसे का लेन देन मोबाइल से कर रहे हैं। तो हमारी जेब में कैश रखा हमने, क्या फायदा हुआ कि नुकसान? इससे फायदा इससे है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि इसका जो पासवर्ड हमारा फोन पे का हो या गूगल पे का हो, वो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है। ऐसा नहीं तुरंत जो बन जाए, क्योंकि कल परसों का ही पेपर का एक आंकड़ा है, 30 लाख लोगों का एक जैसे पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 30 लाख लोगों का। और उसके बाद कुछ लोगों का है 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे पासवर्ड बिल्कुल ना बनाएं। दूसरा, आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं, एटीएम कार्ड करते हैं, उसका पासवर्ड का लिख के रखते हो, हाँ कहां पर, कहां रखते हैं, याद रहता है? मैंने देखा कुछ लोग उसके अंदर पॉकेट में लिख के रखते हैं, जो उसका कागज रहता है ना लिफाफा, उसी में लिख के रखते हैं। ये विशेष ध्यान रखना कि आपको आपका जो एटीएम कार्ड है उसका पासवर्ड आपको लिफाफे के अंदर नहीं लिख के रखना है, आपके मोबाइल में भी लिख के रखते हैं बहुत सारे लोग एटीएम का पासवर्ड। कलाकार लोग ऐसे भी हैं, मिलेंगे, मोबाइल का पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड। और दूसरी चीज, अगर आपके पास में एटीएम है तो आपका 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का बीमा है। बीमा कैसे मिलेगा? अगर आप बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो मालूम पड़ा आपका एटीएम कार्ड भले 10 लाख वाला हो, लेकिन आपने 6 महीने बैंक से पैसा निकाला भी नहीं, डाला भी नहीं, तो वो बीमे का लाभ नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए ध्यान रखिए, जिसका भी एटीएम कार्ड है उसका दुर्घटना का 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का बीमा है। अगर व्यक्ति के मृत्यु है तो बैंक में जो भी नियम के हिसाब से वहां से पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। सब कार्ड का अलग अलग होता है। एटीएम कार्ड यूज करने के बाद अगर आपको लग रहा है, और दूसरी चीज, कभी भी बैंक आपको फोन नहीं लगाएगी कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, आपका फोन पे चालू करना है, कि आपका डीटीएच खत्म हो गया है, आपका जो है ये बिजली का बिल वो क्या, बिजली वाले बिल फोन नहीं लगाएगा कि बिजली बिल आपका चला गया है, मैसेज आएगा, कोई लिंक नहीं आती है, मैसेज नहीं आता है। विशेष ध्यान रखना है, मोबाइल पे कोई सा भी मैसेज आता है पहले समझे, पूरे घड़ी नीली लाइन हमेशा, कोई से भी नीली लाइन कभी टच नहीं करना बिना सोचे समझे। अगर आप टच करते तो आपकी गलती है, पैसा आपका चला जाएगा, नुकसान आपका। ये फोटो भी देखना, डिजिटल पेमेंट का पूरा कैसे भेजना है, मोबाइल से पैसे भेज दिए, एटीएम कार्ड है तो बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। शॉपिंग करना तो एटीएम कार्ड है आपके पास, सब एटीएम कार्ड से हो गया। भैया बात मत करो आपस में,
बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।